अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। आज की जो ये वीडियो है, ये जितने भी भारत के लोग हैं सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि जब से मकान सर्वे शुरू हुआ है, जब से मकान का सर्वे हो रहा है, मकान की गिनती हो रही है, उसके बाद से पूरे भारत में हड़कंप मचा हुआ है। यानी लोग जो है अलग अलग तरीके से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि ये मकान सर्वे क्यों हो रहा है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार जो है वो मकान सर्वे क्यों करा रही है। अचानक में मकान सर्वे शुरू हुआ है और सर्वे का जो है नागरिकता से क्या ताल्लुक है। तो आज मैं आपको पूरी जानकारी एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि सर्वे क्यों हो रहा है और इसका नागरिकता से क्या ताल्लुक है। देखिए, आपको अभी मालूम होना चाहिए कि पूरे भारत के अंदर अक्सर जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अभी आपने 4 मई को देखा कि बंगाल के अंदर भी बीजेपी का सरकार बना, ममता बनर्जी की सरकार थी। कई वर्षों बाद पहली मर्तबा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके अलावा दूसरे राज्यों में यानी भारत के अक्सरों बेशतर हिस्से में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। अब जो है कि बहुत सारे लोग हैं कि मकान सर्वे जो हो रहा है इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा, और बहुत सारे लोग खुद मैसेज करते हैं कि मकान सर्वे से क्या हमारी नागरिकता चली जाएगी, क्या इस मकान सर्वे के ज़रिए से नागरिकता पर कोई ख़तरा है। तो देखिए, साफ साफ आपको समझना चाहिए, क्योंकि सरकार ने सर्वे को लेकर जो भी गलतफहमी है उसको दूर कर दिया। सरकार ने क्या कहा है एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सरकार ने यहाँ पर साफ साफ बताया है। और नागरिकता का बात जहाँ तक है कि अगर जब भी नागरिकता को लेकर कोई बात उठेगी तो सबसे पहले एनआरसी को लागू किया जाएगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को लागू किया जाएगा। तभी नागरिकता को लेकर किनको नागरिकता देना है, कौन भारत के नागरिक है, तभी यहाँ पर पता चलेगा कि कौन अवैध तरीके से इस देश के अंदर रह रहा है, और उसी के ज़रिए से सारी जानकारी समझ में आएगी। ये तो मकान सर्वे है, क्योंकि जब एसआईआर भी शुरू हुआ था तो लोग इसी तरीके से घबरा रहे थे कि एसआईआर में क्या होगा, हमें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, हमसे नागरिकता छीन ली जाएगी, हमें दूसरे देश में भेज दिया जाएगा। यानी इस तरीके की जो बातें हैं बहुत सारे लोग कर रहे थे। लेकिन क्योंकि मकान सर्वे कभी नहीं हुआ था और मकान सर्वे जो अचानक शुरू हुआ, इससे लोगों के अंदर और भी परेशानी बढ़ गई। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि इन दिनों काफ़ी तेज़ी से ये बात सामने आ रही है कि मकान सर्वे का ताल्लुक जो है ये नागरिकता से है। लेकिन हमने आपको पहले भी बताया कि सरकार ने यहाँ पर साफ साफ बताया है कि इसका नागरिकता से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आखिर सच्चाई क्या है? तो यहाँ पर बताया गया कि सरकार जो है वो समय समय पर सर्वे कराती रहती है। यानी सरकार को अगर लगेगा कि हमें सर्वे कराना है, जैसे अभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारत के प्रधानमंत्री बीजेपी का है, अब उनको अगर लगेगा कि हमें कोई ऐसा सर्वे कराना है जिसमें देश हित के लिए हो, तो उस सर्वे को वो केंद्र सरकार अपने हिसाब से कराती है। लेकिन मकान सर्वे भी जो है वो सरकार ने यहाँ पर अपने हिसाब से कराया है। अब देखिए यहाँ पर सरकार ने क्या बताया, इसका जो मकसद है
कि जानकारी इकट्ठा करना, यानी देश के अंदर की जानकारी को इकट्ठा करना है। देश में क्या चल रहा है, कितने लोग रहते हैं, देश में कितने मकान हैं, उनकी जानकारी जो है वो सरकार इकट्ठा करेगी। अगर ये सरकार को लगता है तो वो कर सकती है, और इसी तरीके से मकान सर्वे हो रहा है। उसके बाद देखिए, और सरकारी योजनाओं, यानी इस सर्वे से सरकार जो है वो सरकारी योजनाओं का लाभ सभी को मिले जो उस योजना का पात्र है। यानी सरकार जो है इसीलिए सर्वे कराती है कि कितने मकान हैं, कितने गरीब लोग इस हिंदुस्तान के अंदर हैं, किनको सरकार के अनाज की ज़रूरत है, किनको राशन की ज़रूरत है, उनको सरकार उन तक उस योजना को पहुंचाए। जैसे राशन कार्ड धारक, सरकार किनको राशन देती है? जो गरीब हैं, जो मिडिल क्लास के हैं, जैसे जिनके पास 2 पहिया गाड़ी है या 4 पहिया गाड़ी है, या जिनके पास 2-3 बीघा ज़मीन है, 2-3 एकड़ ज़मीन है, तो वो राशन कार्ड के लायक नहीं है, उनको राशन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मोटरसाइकिल है, जिनके पास 4 पहिया गाड़ी है, वो भी राशन उठा रहे हैं, उनको भी सरकार राशन दे रही है। तो सरकार ने साफ किया है कि सर्वे के जरिए से सरकारी योजना का उन सभी गरीब तक पहुंचाना है जो इसके हकदार हैं, जो इसके लाभार्थी हैं, और जो इसके लाभार्थी नहीं होंगे सरकार उनको छांट देगी, सरकार उनको योजना का जो लाभ है वो नहीं देगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो मकान सर्वे है वो यहाँ पर कराया जा रहा है। उसके अलावा देखिए, बता कई राज्यों में इस तरीके के सर्वे होते रहे, ताकि जैसे कि फैमिली आईडी कार्ड, इसके अलावा भी सर्वे होते हैं ताकि सरकार को योजना वितरण करने में सही आंकड़े का पता चले। अब देखिए, क्या सर्वे का ताल्लुक जो है, मकान सर्वे का ताल्लुक नागरिकता से है? तो इसका जो ताल्लुक नागरिकता से कुछ भी नहीं है। अगर लोग टेंशन में हैं, लोग घबराए हुए हैं, उनको परेशानी हो रही है, तो उनको ये समझना है कि इसका नागरिकता से कोई ताल्लुक नहीं है। मकान सर्वे तो इसलिए कराया जा रहा है कि आपके पास मकान है तो आपका ये निजी मकान है, या आप सरकारी मकान में रह रहे हैं, या किसी सरकारी ज़मीन पर रह रहे, क्योंकि भारत के अंदर अभी भी ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10 से 15% ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन का कोई कागजात नहीं है। अगर सरकार चाहेगी तो वो ज़मीन आपको फ्री में दे देगी, और अगर सरकार चाहेगी तो आपको कुछ मुआवजा देना होगा, उसके बाद आप उस ज़मीन को ले पाएंगे। तो इसीलिए मकान सर्वे कराया जा रहा है, मकान का सूचीकरण हो रहा है, ताकि देश हित में जो योजना है, पीएम आवास योजना, उसके अलावा पीएम किसान सम्मान योजना, राशन कार्ड जो योजना चलती है, इन सारी चीज़ों का सही तौर पर वितरण हो सके। कहाँ पर सरकारी योजना नहीं पहुँची है, सरकार दूर दराज इलाके तक इस सर्वे के ज़रिए से अपना जो है योगदान देना चाहती है। ये तमाम बातें जो सरकार ने खुद कही है कि इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को सुविधा देना है और लोगों तक सरकारी सहायता पहुंचाना है। तो इसलिए आपको नागरिकता से कोई डरना नहीं है। और नागरिकता को लेकर जहां तक बात है, तो यहाँ पर हमने जो थंबनेल में लिखा है, तो नागरिकता जो है आपको सिर्फ और सिर्फ भारत के, अगर आपका जन्म हुआ है तो आप यहाँ के नागरिक हैं। बहुत सारे जो विदेश के लोग होते हैं वो भारत के अंदर 10 साल 20 साल रहते हैं, लेकिन वो भारत के नागरिक नहीं होते। उनके पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, भारत सरकार के पास उनको आवेदन करना पड़ता है, फिर भारत सरकार उनको नागरिकता देती है। लेकिन आपके पास कम से कम एक दस्तावेज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट दस्तावेज है, वो हर हाल में होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वो भी, उससे आप नागरिकता साबित नहीं कर सकते हैं। सिर्फ राशन कार्ड है उससे भी नहीं होगा, अगर पैन कार्ड है उससे भी नहीं होगा, अगर आपके पास पासपोर्ट है उससे भी नहीं होगा, वोटर आईडी कार्ड है उससे भी नहीं होगा। इसलिए आपके पास कम से कम जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि नागरिकता देने का जो काम है वो केंद्र सरकार है। अगर आप इस देश में पैदा हुए हैं
तो अब जो है आप यहाँ के तो नागरिक हैं, लेकिन अब जो है आपको अपनी नागरिकता साबित करना होगा। आप यहाँ के नागरिक हैं, आपकी पैदाइश यही हुई है, लेकिन अब आपको साबित करना है कि आप यहाँ पर पैदा हुए, तो उसका क्या प्रूफ है। तो आप जन्म प्रमाण पत्र, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रूफ जो है वो जन्म प्रमाण पत्र है। आधार कार्ड नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, वोटर आईडी कार्ड नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वो जन्म प्रमाण पत्र है। इसलिए उसको बनवाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है कि जन्म प्रमाण पत्र जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है कि सर्वे का ताल्लुक नागरिकता से, क्योंकि इस तरीके की खबरें चल रही है और सच्चाई क्या है वो हमने आपको यहाँ पर पूरी जानकारी बताई है। तो ये थी आज की सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।